राजस्थान के एक सुदूर रेगिस्तान में रामप्रसाद नाम का एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक समय था जब उसके पास कई गायें और बैल थे, लेकिन भीषण सूखे के कारण सब मर गए। अब उसके पास सिर्फ उसका बूढ़ा घोड़ा बचा था, जिसे वो अपने पुत्र के समान प्यार करता था। एक तूफानी रात एक अतिथि उसकी झोपड़ी के बाहर आया। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का सिद्धांत है। अतिथि साक्षात भगवान का रूप होता है। रामप्रसाद ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, लेकिन घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। अतिथि ने कहा, भाई मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रामप्रसाद का हृदय भारी हो गया। वो बाहर गया, आकाश की ओर हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरे घर अतिथि आया है। अतिथि सेवा धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मुझे मार्ग दिखाओ। उसने अंधेरे में अपनी तलवार निकाली और आंसू बहाते हुए अपने सबसे प्रिय साथी उस बूढ़े घोड़े का बलिदान कर दिया। उसने रोते रोते भोजन बनाया और अतिथि को भरपेट खिलाया, जबकि वो स्वयं और उसका परिवार भूखे पेट उस घोड़े की यादों में आंसू बहाते रहे। सुबह जब अतिथि विदा लेने लगा तो उसने रामप्रसाद से कहा, तुम्हारी आंखों की उदासी बता रही है कि तुमने मुझे खिलाने के लिए अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग कर दिया। अतिथि ने अपना घूंघट हटाया। वो उस समय का राजा था जो वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने निकला था। राजा ने रामप्रसाद के चरण छुए और कहा, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर अतिथि धर्म का पालन किया, जिसने अतिथि देवो भव के आदर्श को जिया, वो गरीबी में रहने योग्य नहीं। राजा ने उसे शाही अश्वशाला का प्रमुख बना दिया और उसे 100 उत्तम घोड़े उपहार में दिए। रामप्रसाद ने सीखा कि जब हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का धर्म और कर्तव्य के लिए त्याग करते हैं तो ईश्वर हमें उससे कहीं अधिक प्रदान करते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।